ये बात है 2 जुलाई 1955 की। एक अमेरिकन फ़्लाइट ने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा की तरफ अपनी पहली उड़ान भरनी थी। उस जहाज़ के अंदर 57 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट भी थे। पायलट्स के लिए ये दिन भी एक नॉर्मल दिन की तरह ही था, इसलिए फ़्लाइट को बगैर किसी परेशानी के टेक ऑफ कर लिया गया। जहाज़ को टेक ऑफ किए हुए 3 घंटे हो चुके थे और फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर जहाज़ का कुछ अता पता नहीं था। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जहाज़ को अपने रडार के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक जहाज़ रडार की रेंज में आया ही नहीं था। इसलिए न्यूयॉर्क कांटेक्ट किया गया कि जहाज़ अभी तक फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हुआ। और जब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रडार में फ़्लाइट को चेक किया गया तो सबके होश उड़ गए। देखा गया कि फ़्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद रडार से अचानक गायब हो गई। रेडियो सिग्नल्स के जरिए पायलट के साथ रब्ता करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पायलट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। और जब न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर फैली तो हर कोई यही सोचने लग गया कि फ्लोरिडा की तरफ जाने वाली फ़्लाइट कहीं रास्ते में ही गिरकर तबाह हो चुकी है। गुमशुदा जहाज़ को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। जहाज़ जिस रास्ते से फ्लोरिडा की तरफ जा रहा था वो सारा इलाका चेक किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। रेस्क्यू टीम्स कई दिन तक जहाज़ को ढूंढती रहीं, लेकिन जहाज़ का एक टुकड़ा भी नहीं मिल सका। 69 लोगों के साथ इतनी बड़ी मशीनरी एकदम से कहां गायब हो सकती है? हर किसी के दिमाग में यही सवाल आ रहा था। कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि फ़्लाइट 914 क्रैश हो चुकी है और तमाम पैसेंजर मर चुके हैं। लेकिन हकीकत में फ़्लाइट 914 का एक टुकड़ा भी नहीं मिला था। मेरा नाम है उबैद रज़ा और देखने वाले तमाम नाज़रीन को चैनल की पहली वीडियो में खुशामदीद। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 37 सालों के बाद 9 सितंबर 1992 को क्रैकस एयरपोर्ट के रडार में एक नया नुक्ता अपीयर हुआ। ऐसा लग रहा था कि एक फ़्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली है। जो शख्स रडार पर नज़र रखे हुए था वो एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि ना तो इस किस्म की किसी फ़्लाइट की खबर दी गई थी और ये जहाज़ भी दिखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। 10 मिनट से भी कम वक्त में ये जहाज़ रनवे पर लैंड हो चुका था। अचानक जहाज़ के पायलट ने कंट्रोल रूम से रब्ता किया और पूछा कि हम इस वक्त कहाँ हैं। कंट्रोल रूम में तैनात ऑफिसर ने जवाब दिया कि वो इस वक्त क्रैकस एयरपोर्ट पर हैं। ऑफिसर ने पायलट से पूछा कि ये फ़्लाइट इतनी पुरानी क्यों है और आप कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद पायलट ने जवाब दिया कि यह अमेरिकन फ़्लाइट 914 है, जो कि न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा की तरफ जा रही है। ऑफिसर ने हैरान होकर पूछा कि आप अपने लैंडिंग पॉइंट से 1100 किलोमीटर दूर यहाँ क्या कर रहे हैं। ऑफिसर ने कुछ और सवालात किए और पायलट से कहा कि आप अपने बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दीजिए। सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से पायलट को आवाज़ थोड़ी देर के बाद पहुँच रही थी। इस वजह से पायलट थोड़ी देर खामोश रहा और उसने जवाब दिया कि यह फ़्लाइट न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा की तरफ जा रही है और फ़्लाइट को 2 जुलाई 1955 में सुबह 9:55 पर टेक ऑफ किया गया था। पायलट की यह बात सुनते ही कंट्रोल रूम का सारा अमला हैरान और परेशान हो चुका था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद ऑफिसर ने पायलट से कहा कि क्या आपको पता है कि यह साल 1992 है। ये बात सुनते ही पायलट ने अपना कॉन्टैक्ट कंट्रोल रूम से डिस्कनेक्ट कर लिया और जहाज़ के इंजन को दोबारा स्टार्ट करके रनवे पर टेक ऑफ के लिए दौड़ाना शुरू कर दिया। ऑफिसर पायलट के साथ दोबारा रब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो सका, क्योंकि उस वक्त तक प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। कुछ मिनट हवा में रहने के बाद वो फ़्लाइट रेडार से भी अचानक गायब हो चुकी थी। ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और हर जगह इसी मिस्टीरियस फ़्लाइट 914 के बारे में बात होने लगी। न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और हत्ता के जहाँ भी कुछ लोग इकट्ठे होते थे इसी मिस्टीरियस प्लेन के बारे में बात करते थे, लेकिन इस जहाज़ के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका। कुछ लोगों का मानना है कि ये मिस्टीरियस फ़्लाइट 1955 में ही क्रैश हो चुकी थी और ये स्टोरी बिल्कुल फेक है। आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।